नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी एक्टर यश राय साहब। इनसे जानते हैं भोजपुरी फिल्मों के बारे में और ये कहां से आ करके मुंबई में। तो लीजिए, हमारे साथ हैं यश राय, भोजपुरी एक्टर। जानते हैं इनके बारे में, इन्हीं की जुबानी। यश जी, लाइव न्यूज पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। यश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भोजपुरी भाषा ही क्यों चुनी? सर, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं और भोजपुरी ही हमारी मातृभाषा रही है, इसलिए हमने भोजपुरी भाषा को ही आगे बढ़ाने के लिए उसमें काम किया है। और मैं पूर्वांचल में बस्ती का रहने वाला हूं जी। और भोजपुरी फिल्मों में आने का उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जिनके पास आज रोज़गार नहीं है, परेशान हैं, वो भी आएँ और फिल्मों के माध्यम से काम करें और अपनी जीविका को चलाएं। अच्छा, किसी भी राज्य से बॉलीवुड में आने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, इसमें के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। मुंबई में आके और बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री जो, उसमें काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने भी पिछले 16-17 साल स्ट्रगल की है और अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं एक बड़ी एजेंसी के लिए, एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिस मुकाम पर आज आप हैं, आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पर आकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी मैंने 3 फिल्में साइन की हैं जिनकी शूटिंग यूपी और बिहार में होने वाली है जी। और ये सब माता पिता का आशीर्वाद है जी। और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, ये भोजपुरी के अलावा हिंदी फिल्मों से भी लगाव है आपका? जी, लगाव तो है। लगाव तो सारे भाषा से है, सारे लोगों से है। लेकिन भोजपुरी में इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि बॉलीवुड में हमको ब्रेक नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश की, तो हम फिर अपनी मातृभाषा में काम करने के लिए तैयार हुए और काम कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, एक और बात जानना चाहेंगे। अभी जो पिछले दिनों चल रहा है कि हमारे एक बहुत बड़े सिंगर हैं, ऑडियो सिंगर खेसारी लाल और अपने पवन सिंह, इनके अंदर आपस में कुछ तालमेल सही नहीं बन पा रहा है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बिहार जो प्रांत है, बहुत ही अच्छा प्रांत है और इससे खुशबू आती है, लेकिन कुछ ऐसी भाषा का जो आमन गमन हुआ तो ये सही नहीं है। इसके विषय में क्या बोलें? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिंगर हैं, आप गायक हैं, तो ही आप हीरो बन सकते हैं। अगर आप सिंगर और गायक नहीं हैं तो आप एक्टर नहीं बन सकते हैं। एक्टर एक कला है और एक्टिंग अंदर से आती है। एक्टिंग करने के लिए आपको सिंगर बनने की ज़रूरत नहीं है। आज पवन जी हैं, खेसारी जी हैं और काफ़ी उनका नाम है और वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के इस समय सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। विवाद तो होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं और विवादों में पड़ के आदमी को अपना करियर या अपना काम नहीं खराब करना चाहिए। जनता उनको चाहती है तो जनता के सोच पे जाना चाहिए, जनता क्या चाहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के गाने से अगर कोई वल्गैरिटी निकल जाती है, अगर लोग उनके ऊपर कोई मीडिया उंगली उठाता है तो उस पर ध्यान नहीं दें और वो अपना काम करें, अच्छे अच्छे गाने लाएं और हमारे समाज को दें। हम यही चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे पुराने सिंगर रहे हैं मनोज तिवारी, बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं। टी सीरीज में बड़ा अच्छा इन्होंने नाम भी कमाया है, लेकिन लोगों का मानना है कि भाषा का कुछ जो पहले वाला वो जो रुतबा था अब नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों बिगड़ता चला जा रहा है बिहार की साइड? मनोज जी जो हैं सबसे पुराने एक्टर हैं भोजपुरी के और बहुत अच्छे गायक भी रह चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आदमी अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में चला जाता है, आजकल क्या है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी मनोज जी क्या किए, वो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के एक राजनीति लाइन पकड़ ली और वो समाज की सेवा करने के लिए निकले, तो उससे वो ज़रा भोजपुरी से कट गए। और अब कैसा है, अब प्रोफेशन हो गया है कि हम नए नए टाइप के गाने लाएं। जैसे बॉलीवुड सूट करता है, बॉलीवुड जो टेक्निकल यूज़ करता है, वैसे हम भी यूज़ करें। और भोजपुरी अब काफ़ी अच्छा हो गया है। आप देखेंगे भोजपुरी की जो शूटिंग्स होती है, उनके लेवल्स जो हैं बहुत हाई हो गए हैं। वो एक बॉलीवुड को टक्कर देने लायक हो गए हैं। रवि किशन हैं और आपके मनोज जी हैं, ये लोग भोजपुरी के अपने टाइम के स्टार रह चुके हैं और काफ़ी पुराने हैं।
और अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आजकल ये लोग राजनीति में चले गए हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा भोजपुरी से कम लगाव है। अच्छा, मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम पवन जी का हो रहा था ताल कटोरा स्टेडियम में। नो डाउट उनकी गायकी तो अच्छी थी ही, लेकिन जो शब्द उन्होंने वहाँ लोगों के सामने एक गाने के रूप में पेश किए, वह की काफ़ी तारीफ थे। तो मैं तो उनका फ़ैन तब से हुआ, लेकिन भोजपुरी भाषा इतनी अच्छी है, ये मुझे आप उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। यहाँ आकर के आप यानी भोजपुरी लोगों से जो मिलते होंगे, तो क्या क्या मतलब भोजपुरी या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पवन जी को मैं भी बहुत मानता हूँ और वो मेरे आइडियल हैं जी। और मैं उन्हीं को देख के फिल्मों में आया। बराबर और पवन जी एक अच्छे गायक भी हैं, जी ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हमको अपने जो सीनियर्स हैं जी उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। वो जिस तरह से काम करते हैं उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भोजपुरी में बड़ी मिठास है, बड़ी लगाव है। बराबर भोजपुरी का मतलब ये नहीं कि बिहार में अलग बोली जाती है, यूपी में अलग बोली जाती है। भोजपुरी भोजपुरी है। भोजपुरी की एक अपनी मिठास है। और मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ, आम जनता से बात करता हूँ, मैं एक सब्जी वाले से भी बात करता हूँ तो भोजपुरी में बात करता हूँ। बिल्कुल सबसे पहले मैं उसको यही बोलता हूँ, का हो कैसन हुआ। बराबर आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे गांव की मातृभाषा है और इसी में बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं और एक अपनापन महसूस होता है। बिल्कुल। देखिए, ये तो ठीक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा मीठी भाषा है और इसी से मतलब कई चीज़ निकली हैं जो आज हम देखते हैं। अच्छा, अभी मुंबई में आकर के अभी और क्या कर रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट क्या है आपका भोजपुरी में? अभी मैंने 3 फिल्में साइन की हैं और 50 वीडियो सॉन्ग कर रहा हूँ एक बड़ी कंपनी के लिए, याशी फिल्म करके है अभय जी की। और समाज सेवा भी करता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। फिल्म लाइन में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ। कोई स्ट्रगलर आया, परेशान है और उसको काम नहीं मिल रहा तो उसको काम दिलाता हूँ। तो ये थोड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत बड़े स्टार हैं उनके पास तो टाइम है नहीं, तो उनका काम मैं कर लिया करता हूँ। अच्छा, मैं एक बात और, जैसे कि अभी आपने मुझे थोड़ा बताया अलग से कि आप किसी दूसरी संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि बॉलीवुड फेडरेशन से, कि क्या रिश्ता आपका? मैं एक यूनियन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि एक्टर बनने से पहले मैं एक एसोसिएशन के लिए काम करता था। ये भी एक तरह से समाज सेवा है। फिल्म लाइन में जो गरीब वर्कर्स काम करते हैं उनकी हम सेट पे जाके हेल्प करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है और करना चाहिए। आप किसी भी माध्यम से करें, किसी एसोसिएशन के माध्यम से करें। आज मैं एक्टिंग लाइन में आया, आज मैं भोजपुरी में काम कर रहा हूँ एज द एक्टर, तो भी मदद करनी चाहिए। और मदद के ही वजह से मैं उसमें गया कि लोगों को मदद करने के मौका मिलेगा मुझे, और मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी बस्ती का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ मुंबई कितने समय से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं? मुंबई में मुझे सर 18 साल हो गया। जी। 18 साल में कभी आपको महसूस हुआ कि भाई मुंबई मेरे लायक नहीं है, या मतलब मैं यहाँ से नहीं कामयाब हो पाऊँगा, ऐसा कभी दिमाग में आया? नहीं, देखिए सर, ऐसा है कि मुंबई में जब कोई आता है तो अपने सपनों को लेके आता है। ये सपनों की नगरी है जी। और सपने पूरे होते हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो सपने पूरे होंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, उसको हमको फेस करना ज़रूरी है। अगर हम फेस करेंगे, लड़ेंगे, तो ज़रूर आगे जाएंगे। अच्छा, हमारे आपके बॉलीवुड फेडरेशन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर BN तिवारी, तो उनसे भी हम यानी कई बार मिलना चाह रहे हैं, उनका भी लेंगे बड़ा अच्छा, क्योंकि सारी यूनियनों के वो मतलब प्रेसिडेंट हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? BN जी एक सुलझे हुए और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े नेक इंसान हैं, और उन्होंने भी लाखों गरीबों की मदद की है। और एसोसिएशन में जो भी मेंबर्स हैं और जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम और परेशानी में आते हैं तो BN जी उनकी मदद करते हैं। और मैं जानता हूँ BN जी को बहुत करीब से, और BN जी ने मेरी भी काफ़ी मदद की है। और आज मैं भोजपुरी में अगर एंट्री किया हूँ, स्टार बना हूँ, तो उनकी ही देन है। उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने कहा कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, यश जी, और आपको करना चाहिए। और अगर आप करेंगे तो आपके साथ एक टीम जुड़ेगी, क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है, कोई गाने बनते हैं, तो एक सेट पे 100 से 200 आदमियों को काम मिलता है, उनको रोजी रोटी मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको करना चाहिए और आप करिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और BN जी तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तो आप उनसे मिलिए। हाँ। अच्छा, एक बात और, मैं बॉलीवुड के न्यू कमर्स के लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
बॉलीवुड के न्यू कमर्स को यही कहना चाहूँगा सर कि आप अपने काम पे, अपने टैलेंट पे फोकस दीजिए, न कि पार्टियों पे फोकस दीजिए। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जब आते हैं तो ये स्ट्रगल करते करते डाइवर्ट हो जाते हैं और ये पब में जाने लगते हैं, डिस्को में जाने लगते हैं, लड़कियों के साथ घूमने लगते हैं और ये इनका एक पैशन बन जाता है जिससे ये ज़्यादा टाइम तक बॉलीवुड में नहीं रह पाते हैं और ये कभी न कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा बताया। कुछ हमारे लाइव न्यूज़ दिल्ली के बारे में कुछ बोलेंगे? मैं लाइव न्यूज़ देखता रहता हूँ आपके दिल्ली का और ये काफ़ी अच्छा चैनल है और ये लोगों को प्रेरित करता है और बताता है समाज के बारे में कि समाज में आजकल क्या चल रहा है और आप लोग जो इंटरव्यू लेते हैं उससे समाज को एक नया आईना देखने को मिलता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, चुनाव है जी। तो ये जो मोदी जी, योगी जी 5 साल से कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, हम आपके लिए फिल्म सिटी खोले हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से योगी जी को ये कहना चाहूँगा कि सर आप भ्रम में और झूठ मत बोलिए, यंगस्टर को खास तौर से आप गुमराह मत करिए। क्योंकि आपने जो यूपी में फिल्म सिटी खोली है उसका प्रेसिडेंट आप एक ऐसे आदमी को बनाए हैं, राजू श्रीवास्तव, जो टीवी पर चूड़न बेचता है, ऐड करता है। वो कोई एक्टर नहीं है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। आप एक ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, काबिल नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक युवा हूँ और मैं मुंबई आया, स्ट्रगल किया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे मेरे शहर में, मेरे गांव में रोज़गार नहीं मिला। अगर रोज़गार मिलता और मुझे काम मिलता, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं वहीं पे नौकरी करता। मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, अपना देश, अपने माँ बाप को, अपने लोगों को छोड़कर। तो आप लोग गुमराह मत करिए और हमको कोई माला जपने वाला बाबा नहीं चाहिए, हमको एक इंजीनियर चाहिए जो देश को और शहर को चला सके। अभी मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के लायक मेरी नज़र में एक ही नेता है, वो है राज ठाकरे। क्योंकि राज ठाकरे साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। आप जो कमिटमेंट करिए उसको पूरा करिए। अगर आप बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, यूथ को, तो आप दीजिए। लॉकडाउन हुआ, पूरी मुंबई खाली हो गई, सारे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग अपने अपने घरों को चले गए और आपने वहाँ से ये बोला हमको कि हम आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, हम आपको रोजगार देंगे। आप देख लीजिए, आज मुंबई खुल गई, सभी लोग वापस आ गए। क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ मंदिर का मुद्दा है और भगवाकरण का मुद्दा है, बस यही मुद्दा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं इस अखिलेश जी का सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल हैं, यूथ हैं और यूथ के साथ ही हमको देश को आगे ले जाना है। ये थे हमारे साथ में यश राय जी, भोजपुरी एक्टर और बॉलीवुड में अपना अलग मुकाम बना चुके हैं, जिन्होंने बेबाक लाइव न्यूज़ दिल्ली से बात की। धन्यवाद यश जी। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।